नेवला और सांप में इतनी दुश्मनी क्यों होती है? ब्लैक मांबा एक ऐसा सांप है जिसे देखकर ही अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाए। ये एक ऐसा सांप है जो अपने एक बार में ही 15 लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। इसीलिए खतरनाक से खतरनाक जानवर भी इस डरावने सांप के आसपास भटकना पसंद नहीं करते, सिर्फ एक जानवर को छोड़कर। और जानते वो कौन है? नेवला। सांप और नेवले की दुश्मनी कितनी पुरानी है ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दुश्मनी किस हद तक खतरनाक है ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही जानवर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं जो मरते दम तक सामने वाले को हराने की कोशिश में लगे रहते हैं। जिसके चक्कर में इनका क्या अंजाम होता है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, जानवरों की दुनिया में एक दूसरे को अपना शिकार बनाना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अगर एक जानवर दूसरे को नहीं मारेगा तो वो खुद भूखा मर जाएगा। इसलिए शिकारी जानवरों के लिए शिकार करना उनकी सबसे पहली और आखिरी जरूरत होती है। लेकिन जंगल की दुनिया में ऐसा भी एक जानवर है जो कि मजबूरी भी नहीं बल्कि मजे मजे के लिए शिकार करता है, और वो भी किसी ऐसे वैसे जानवर का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर का। हम बात कर रहे हैं नेवले की, जिसे खरगोश और चूहों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसे तो खतरों के खिलाड़ी बनकर जहरीले और खतरनाक सांपों के साथ खेलना पसंद है। तभी तो जिन सांपों के आसपास भटकने में भी लोगों को नानी याद आ जाती है, उन्हीं सांपों को मारकर नेवला अपना पेट भरता है। वैसे अगर देखा जाए तो सांपों का शिकार करने वाले जानवरों की कोई कमी नहीं है। हनी बजर से लेकर ऑटर तक, ईगल से लेकर मैंटिस तक, हर कोई सांप की जान का दुश्मन बना रहता है। लेकिन जिन सांपों का ये लोग शिकार करते हैं वो बहुत ही कमजोर और बिना जहर वाले होते हैं, जिन्हें इनसे कोई खतरा नहीं होता। पर जब बात नेवले की आती है तो ये छोटे मोटे सांपों पर हाथ नहीं मारते, बल्कि डायरेक्ट ब्लैक मांबा और किंग कोबरा जैसे सांपों से पंगा लेने की पहुंच जाते हैं ये लोग। इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि बिल्ली के साइज वाले किसी जानवर के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ सकती है कि वो हाथी तक को मारने का दम रखने वाले खतरनाक सांपों से बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये केवल सांपों के ऊपर वार नहीं करते, बल्कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देते हैं। आप जरा इस नज़ारे को देखिए, जहाँ ये छोटा सा नेवला कैसे ब्लैक मांबा से भिड़ रहा है। ब्लैक मांबा बार बार इस पर वार करके खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नेवले को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लैक मांबा का जहर बेअसर हो गया, बल्कि अपने मुंह से खतरनाक जहर की उल्टी करने वाले ये सांप चाहे तो हाथी जैसे विशालकाय जानवर को भी चारों खाने चित कर सकते हैं। असल में सांप के जहर में कुछ ऐसे केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इनके शिकार की बॉडी में घुसकर उसके नर्व्स और मसल्स के बीच में कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर असली दिक्कत यह है कि नेवले की बॉडी में सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। यानी कि अगर सांप ने नेवले को काट लिया तो उसे थोड़ा दर्द जरूर महसूस होगा, लेकिन वो कुछ ही देर में वापस से लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। कम शब्दों में कहा जाए तो नेवले के शरीर में सांपों का एंटीडोट मौजूद होता है जो उन्हें सांप के जहर से मरने नहीं देता। और ये आज की कहानी नहीं है, बल्कि काफी समय से ही नेवले सांप का शिकार करते हुए आए हैं। अब उन्हें सांप के जहर की आदत पड़ गई है कि उनकी बॉडी में इसका एंटीडोट बन गया। यही वजह है कि छोटे छोटे से नेवले भी बड़े बड़े सांपों पर चढ़कर उनका अटैक करते हैं। भैया ओहो, आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे ये बेचारा सांप आराम से पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी नेवला आ जाता है और अपने खुरापाती दिमाग से उस पर हमला करना शुरू कर देता है। नेवले को इस हरकत को करता हुआ देखकर ओहो, उसको अपनी सालों पुरानी दुश्मनी निभाने में वो कभी कसर नहीं छोड़ता। सांप के जहर से मिली इम्यूनिटी का ये भरपूर फायदा उठाता है। वैसे सांपों से अपनी इस जंग में नेवले अपनी इम्यूनिटी के साथ साथ अपनी चुस्ती फुर्ती का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जहाँ नेवले इधर उधर कूल कर पहले तो अपने दुश्मन को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं और फिर उनको इतना दौड़ाते हैं कि वो पूरी तरह से थक जाते हैं। जैसे ही नेवले को ये महसूस होता है कि इनका शिकार अब थक गया, अब आसानी से उसको हराया जा सकता है, तब जाकर ही उसके ऊपर वार करते हैं। इनकी ये ट्रिक बड़ी कमाल की होती है भैया। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके नेवले न सिर्फ सांपों को हराते हैं, बल्कि अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर को हराने के लिए अपनी चुस्ती फुर्ती का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, जब किसी जानवर के अंदर शिकार करने का इतना बढ़िया टैलेंट हो तो हम भला उसे कैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही वजह है कि जापान के ओकिनावा आइलैंड पर सांपों की संख्या बढ़ गई थी और सांप लोगों पर हमला करने लगे, तो भला सांपों का शिकार करने के लिए नेवले से अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता था। इसीलिए इस आइलैंड में नेवलों को लाया गया ताकि वो सांपों का सफाया कर सकें। पर दिन के समय एक्टिव रहने वाले नेवले रात के समय में शिकार पर निकलने वाले सांपों का शिकार करने में बहुत बुरे तरीके से फेल हुए, क्योंकि सांप और इनका बहुत कम आमना सामना होता था। इसीलिए इन नेवलों ने दुश्मनी निभाने से ज्यादा जरूरी अपना पेट भरना समझा और रास्ते में जो भी जानवर इनको नजर आता ये उस पर वार करने लगते। और ये पहली बार नहीं है जब इंसानों ने नेवले पर भरोसा करके उन्हें सांपों का शिकार करने भेजा हो, जहां नेवले सांपों का शिकार कम और बाकी जानवरों को तबाह करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगे।
असल में दोस्तों नेवले जब शिकार पर निकलते तो इन्हें सिर्फ अपना पेट दिखाई देता है। आप खुद ही सोचें कैसे नेवलों ने पालतू जानवरों तक को नहीं छोड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नेवलों की डाइट में हर एक चीज शामिल होती है, फिर चाहे वो सांप जैसे जहरीले जानवर हो या फिर खरगोश जैसे प्यारे दिखने वाले जानवर। और यही वजह है कि न्यूजीलैंड में नेवले पूरी तरह से बैन है। असल में न्यूजीलैंड में कई अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। अगर उन जानवरों की सुरक्षा करनी है तो नेवले जैसे खूंखार शिकारी से उनको दूर रखना होगा। यही वजह है कि नेवलों को न्यूजीलैंड में ले जाने की अनुमति नहीं है। और ठीक ऐसा ही आप यूएसए में भी होता हुआ दिखेंगे। यहाँ पर भी नेवलों को लाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। इन देशों में नेवले के ऊपर इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि ये चाहे जितने भी सीधे क्यों ना हो, इनके अंदर का शिकारी कभी भी मरता नहीं। और जब इनका लड़ने का मन होता है तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे वो पालतू कुत्ते बिल्ली ही क्यों ना हो। आप खुद देख सकते हैं कैसे ये नेवला अपने से करीब 10 गुना बड़े साइज के डॉग से लड़ने में लगा हुआ है। यहाँ तो फिर भी एक डॉग है। नेवले पूरे कुत्तों के झुंड से लड़ने चले जाते हैं। वो भी कोई ऐसे वैसे कुत्ते नहीं बल्कि शिकार करने वाले जंगली कुत्ते। आप देख सकते हैं कि कैसे जब ये जंगली कुत्ते नेवलों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं तो वो भी बिना डरे अपने झुंड के साथ इनसे लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। इन लोगों की लड़ाई देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके बीच में विश्व युद्ध की जंग छिड़ी हो, जहां एक दूसरे को नीचे दिखाने में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब आप खुद ही सोचिए, जब एक नेवला इतना ज्यादा आतंक मचा सकता है, जब इनका झुंड मिल जाता होगा तो ये क्या कुछ नहीं करते होंगे। और यहाँ पर तो ये बड़े साइज का अजगर लेटा हुआ, जिसे देखकर नेवलों का झुंड ठीक वैसे एक्साइटेड हो रहा है जैसे कि छोटे बच्चे अपना फेवरेट खिलौना देखकर एक्साइटेड होते हैं। वैसे सांपों को तंग करने के अलावा भी इनके पास अपना काम होता है, फिर चाहे वो झुंड बनाना हो या फिर सामने वाले झुंड से लड़ाई करनी हो। वैसे तो इनके बीच में अधिकतर फीमेल्स के लिए ही लड़ाई होती है, जहाँ मेटिंग सीजन में ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। पर मेटिंग सीजन के अलावा भी इनके बीच लड़ाई देखने को मिलती है, और वो लड़ाई होती है इलाके को लेकर। कौन सा ग्रुप कितना बड़ा एरिया लेगा, इसका डिसीजन ये लोग डिस्कस करके नहीं लेते बल्कि एक दूसरे पर वार करके लेते हैं। नमूना आपके सामने है। आप देख सकते हैं कैसे ये लोग झुंड बनाकर एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया आपके नाम हो सके। दोस्तों, अब तक आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि नेवले कितने ज्यादा शैतान किस्म के जानवर हैं, पर ये मत समझ लेना ये केवल अपने से कमजोर या मीडियम साइज के जानवरों पर ही हमला करते हैं। कई बार तो ये शेर तक से टक्कर लेने पहुंच जाते हैं। खुद ही देखिए कैसे जब ये शेर नेवले को अपना शिकार बनाने की सोच रहा है तो ये नेवला अकेला शेर को डरा रहा है, जैसे शेर इसे नहीं बल्कि ये शेर को खा जाएगा। इन सारी चीजों को देखने के बाद तो ये तय है कि इनका साइज भले ही छोटा हो लेकिन इनके अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं है। तभी तो लड़ाई करने में ये भले ही शहीद हो जाए लेकिन सामने वाले को नीचे दिखाना नहीं छोड़ते। और इसी वजह से बड़े बड़े जानवरों के अंदर इन छोटे से जानवरों का खौफ बना रहता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।